हेलो व्यूअर्स, आरओ की तरफ से आपको सभी को नमस्कार। आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं। प्रश्न उत्तरों में से ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बड़े प्रश्न पता है और आप लोगों को किसी चीज़ का उत्तर नहीं पता, तो मैंने टॉपिक चेंज किया है। इसी टॉपिक पे ये पहली वीडियो है मेरी आज की। जीवन लकीर का फकीर पार्ट वन यूँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शायद हो सकता है मैं इस पार्ट पे और भी वीडियोस बनाऊँ। हम लकीर के फकीर हैं, हम सभी हैं। पता नहीं पहली लकीर किसने भी खींची होगी, उसके लिए तो शायद जो जीवन है वो ऐसा नहीं होगा, लकीर का फकीर नहीं होगा। पर हाँ, उस लकीर के ऊपर हमने जितनी भी लकीरें खींची हैं तो उससे नया कुछ हमारी लाइफ में आता नहीं है, इसलिए हम लकीर के फकीर हैं। आज सुबह की एक छोटी घटना से मैं आपको एक क्लियर करूं मैं क्यों ये लकीर का फकीर वाली, उसी समय मेरे माइंड में आज का टॉपिक आया और मुझे ऐसा लगा कि लकीर के फकीर बोलने से इस पे बहुत सारे टॉपिक्स आ जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अलग अलग टॉपिक्स पे बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं एक ही टॉपिक पे अलग अलग कहानी से थोड़ी हंसी की भी बात हो जाए, है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स बोर हो जाएं। मेरे पिताजी जो हैं सुबह गाय को खाना रोटी देने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कल की रोटी बची है, गाय की थी, वो बनाई थी उनके लिए। तो सुबह सुबह हंसी की बात हो गई कि आज रोटी बना दो। अब गाय को इसी हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ जो है गाय जो है लोगों ने पाल रखी हैं, उसका इस्तेमाल वो दूध और उस सब के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी वो देखभाल भी करते हैं। हमने एक धारणा बना रखी है कि गाय को रोटी देने से पुण्य मिलता है। मैं आपको साफ बता दूं, कोई पुण्य नहीं मिलता। गाय को रोटी देने से कोई पुण्य नहीं मिलता, मगर हाँ, किसी पशु को अगर आप भोजन देते हैं, जिसके पास भोजन जो मतलब आवारा है, पालतू नहीं है, जिसका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो उससे भी कोई पुण्य नहीं मिलता। पहली चीज़, वो एक ऐसी लकीर है जिस पे हम सब फकीर हैं। मैं भी फकीर थी, मैं आपकी तरह फकीर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नई लकीरें बनानी चाहिए, उसके बाद मैं फ़कीर हो जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, मगर कम से कम मेरे जीवन में अनुभव नए होंगे। तो हमारा पूरा जीवन लगभग लकीर के फकीर की तरह है। हम सुन लेते हैं, हम वही करते हैं, करते चले जाते, फ्यूश हो जाते करते करते, फ्यूश ही कहूँगी मैं। हम कभी भी ये नहीं पूछते कि हम ये क्यों कर रहे हैं। किसी पशु को भोजन देने से संतुष्टि होगी कि आपके सामने अगर वो भूखा या प्यासा है, अगर आप महसूस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपका महसूस करना ज़रूरी है कि आप कितना महसूस कर सकते हैं किसी की पीड़ा को। पशु के लिए तो आपका प्रेम का भाव ही पर्याप्त है, तो आपको शायद उसकी पीड़ा का अनुभव हो जाए कि ये इस समय भूखा है, इसे भोजन चाहिए। उससे कोई पुण्य तो नहीं मिलेगा, मगर हाँ, आपको एक संतुष्टि जरूर मिल जाएगी। अगर उसे आप पुण्य मानते हैं तो फिर वो पुण्य है, वो पुण्य है।
अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने से कोई पुण्य नहीं मिलता। वो एक किताबें हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं, फर्स्ट से लेके कॉलेज तक अपने कोर्सों तक काम पढ़ाई करते हैं, उसी तरह से जीवन में इन्हीं भी चीज़ों का भी मूल्य है। मगर हम लकीर के फ़कीर हैं। 4 लोगों को देखते हैं, अरे ये काम कर रहा है, वो कहता है भाई अच्छा लगता है। अब उस भले आदमी ने तो पता नहीं क्यों किया, कि शायद वो भूखा होगा या कोई चीज़ आपके सामने आ रही है किसी आस से कि ये व्यक्ति मुझे भोजन देगा या पानी देगा, और अगर आप उसे पिलाने में सक्षम हो जाते हैं, भोजन देने में सक्षम हैं, तो एक संतोष महसूस होता है कि ठीक, मैंने अपने अलावा भी कुछ किया। यही मनुष्य के लिए है। आप मनुष्य के प्रति जो मनुष्य के लिए व्यवहार करते हैं, पहले व्यक्तियों के प्रति व्यक्तियों के लिए व्यवहार करते हैं। मनुष्य के लिए मैंने पहले भी कहा था कि मनुष्य आप है नहीं, अभी आपको उसकी श्रेष्ठता के लिए उपलब्ध होना होगा। आपकी सारी धारणाएं दूसरों पर डिपेंड है। भाई दूसरा बता दे कि ये मेरे अंदर है या नहीं, आपको कुछ नहीं पता, तो भाई आप भी जीवित है। ऐसा तो नहीं है कि आप जीवित नहीं है तो आपको खबर ही नहीं है। कोई चीज़ आप करते हैं तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है उसको करने में, आपको कितना संतोष महसूस होता है उसे करने में, ये डिपेंड करता है आप पे। हो सकता है कि आप ऐसा काम कर रहे हो, दूसरा असंतुष्ट हुआ जा रहा हो सामने वाला। जैसे किसी व्यक्ति को कह दो कि ये करना पुण्य है, अब वो घर से दिवालिया हुआ जा रहा है, अब उसकी पत्नी बैठी है घुर्रा के देखेगी कि भाई, वो कह रहा है मैं पुण्य इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं जाऊं और दूसरे की मदद करूं, तो इसके लिए आप तो पुण्य कर रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं, मगर दूसरा ये कह रहा है कहाँ, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो, इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। ये आम बातें हैं जिसके प्रति भी आपको देखना है कि आप क्या करते हैं और किस भाव से करते हैं। आपका भाव किसी चीज़ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि ये पुण्य है, इसको करना है, कुछ आपको मिलने वाला है। मैं तो आपको लिख के दे सकती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देखते हो मैं उसे लिख के दे सकती हूँ कि किसी चीज़ को करने से कोई पुण्य नहीं होता। आप मंदिर जाते हैं तो भी कोई पुण्य का काम नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी मंदिर की मैं विरोध में हूँ। आप किस भाव दशा से जाते हैं मंदिर? आप एक डर की वजह से जाते हैं, एक आनंद की वजह से नहीं जाते। आज मैं आनंदित हूँ, चलो ईश्वर के चरणों में धन्यवाद करके आऊँ। आप कहते हैं मैं दुखी हूँ, ईश्वर के चरणों में जाता हूँ और उसे सुनाता हूँ दुख, जो कि सभी करते हैं। इसीलिए लोगों को लकीर का फकीर। कभी आप खुश होते हैं तो भी आप बात करने जाते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ आप दुखी होते हो, मगर 95% व्यक्ति दुख के कारण मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रमों, गुरुओं, आश्रमों की तलाश करते, गुरुओं की तलाश करते। गुरु की तलाश करने के लिए मंदिर या आश्रम जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे अंदर चाह हो तो तुम्हारे सामने एक चीज़ आ जाएगी, फिर तुम चल पड़ो तो अलग बात। फिर एक नई लकीर खींचती है कि चलो इस व्यक्ति के पास जाया जाए, कुछ सीखा जाए। उससे पहले तो नहीं। ऐसा ही हम अपने साथ करते हैं। हम कोई भी नई लकीर नहीं खींचते। मैं कहती हूँ वो लकीर पुरानी ही हो, तुम्हें पता ना हो, बस तुमने खींच दी और खींचने के बाद उस पर चल पड़े। जब तुम कभी किसी लकीर पे चलोगे तो तुम्हारे जीवन का अनमोल समय वो चीज़ ले लेती है।
तुम ऐसी ही धारणाओं से भरे हुए हो या तुम्हें भरा गया है। तुम्हारे समाज में तुम्हें सिर्फ लकीर का फकीर बनाया है। दूसरे ने किया, मैंने किया। दूसरे ने कहाँ से किया? उसने किसी और दूसरे से किया। उस दूसरे ने कहाँ किया? उसने किसी और तीसरे से किया। मगर बात तो एक ही है, लकीर एक ही है। उसके आप ऊपर तुम चलो, दूसरा चले, तीसरा चले, चौथा चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता या मूल्य होता उस चीज का, मूल्य सिर्फ उसी चीज का है कि तुम एक नई लकीर बनाओ, फिर उस पर चलो, फिर उसके अनुभव से सीखो। आप यहाँ सीखे सिखाए नहीं आए। घर की छोटे बच्चे की मोरल शिक्षा, मतलब प्राथमिक शिक्षा जो होती है, वो हम सभी देते हैं, इसलिए ताकि वो चार लोगों में बैठ सके। अगर आप उसको शिक्षा ना दे तो वो बिल्कुल जंगली जानवर की तरह होगा। कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी सुसु कर देगा, कहीं भी पॉटी कर देगा और किसी भी थाली में मुंह लगा देगा। तो वो मॉरल शिक्षाएं हम अपने बच्चों को देते हैं, मगर हम उनके स्वतंत्र स्वभाव से, हम अपने ही स्वतंत्र स्वभाव से परिचित नहीं हैं कि स्वतंत्रता का क्या मूल्य है। तो हम अपने बच्चों को भी वो स्वतंत्रता नहीं देते। तो हुए ना हम लकीर के फकीर। विचार कीजिएगा इस बारे में। अगले टॉपिक पे फिर से एक लकीर के फकीर पे मैं बात करूंगी, और इस बार उस चीज़ों के बारे में, घटनाओं के बारे में बात करूंगी जो मेरे साथ हुई हैं। मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेशन मिल जाए। और कैसे सब्सक्राइब करना है मैं ये नहीं बताऊंगी, आपको पता है। मैं इतना शायद मुझे देखने वाली व्यूअर्स को समझ रखने वाला समझती हूँ। थैंक यू सो मच। आरओ की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपका जीवन शुभमय और शुभ रास्ते की तरफ चले, प्रत्येक का जीवन। मैं नहीं चाहूँगी कभी भी कि आप भी लकीर फकीर हों, क्योंकि उससे आपकी कीमती जीवन की, क्योंकि हमारे पास जीवन कोई बहुत लंबा नहीं है। आज के समय को देख के तो ऐसा ही लगता होगा, सबको लगता है, पर घबराइए मत। जीवन कोई ख़त्म नहीं है, जीवन हमेशा चलता रहता है। चाहे आप हो चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच।